ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। कर्मयोग का वर्णन करके अब भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अर्थात भगवान कहते हैं, जिसकी इंद्रिया और मन वश में है ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अभी उसकी व्याख्या। वंशी देही इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर वे स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से वे सर्वथा उसके वश में रहते हैं, इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिय आदि के साथ किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश अर्थात वशीभूत रहता है। कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण। गीता अध्याय 3 का 5वां श्लोक। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं सकता। परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि से वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसे देही कहा गया है। नवद्वारे पूरे शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान 2 नेत्र 2 नासिका छिद्र तथा मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में, और मलमूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में है। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पूर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग है। फिर है सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य। इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्वकर्माणि पद है। यहाँ मनसा संन्यस्य पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी
मन की त्याग रूप क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। अतः मनसा संन्यस्य पदों का तात्पर्य है विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना। फिर है नैव कुर्वन्न कार्यन। सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्यित्रत्व दोनों ही नहीं होंगे, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता, करवाने वाला भी नहीं होता। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अहंता ममता का संबंध न होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, अर्थात कभी नहीं मान सकता। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमि पदों से यही बात कही गई है। 13वें अध्याय की 21वें श्लोक में भी भगवान ने शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति पद से कहा है कि शरीर में रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता। आस्ते सुखम। मनुष्य मात्र को स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपने स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वथा सुख स्वरूप है। वह सुख अखंड एक रस और परिच्छिन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होती, कारण कि स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझाने के लिए ही यहाँ आस्ते पद का प्रयोग हुआ है। इसे ही 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्वस्थः पद से कहा गया है। यहाँ आस्ते क्रिया जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है, वह सब आधारों का आधार है। समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित है। उस सर्वाधिष्ठान रूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है। उस स्वतः सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को ही यहाँ आस्ते पद से कहा गया है। इसे ही आगे 20वें श्लोक में ब्रह्मणि स्थितः पदों से कहा गया है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।